नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 12 जून 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिससे आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे। यह न्यूज़ लिया गया डाउन टू अर्थ से। नाउ आपने शायद सुना होगा दैट इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश तो वेस्टर्न घाट्स में और मेघालय में होता हुआ है। जी हाँ, और मेघालय का भी मौसिन राम हमें सबको पता है दैट ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बट अभी जो आर्टिकल था ना, वो यह आर्टिकल था दैट अभी दैट इज़ 2023 में देखा जा रहा है दैट मेघालय में बहुत ही वाटर क्राइसिस हमको देखने को मिलता है। राइट, दैट ये क्यों हुआ है पता है? क्योंकि रेनफॉल में हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला है, जिसके कारण वाटर जो सोर्सेज है ना मेघालय में, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। और इसके जो मेन रीजंस बतलाए जा रहे हैं वो कुछ प्रोमिनेंट रीजंस है, जैसे रेनफॉल में डिक्रीमेंट, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का काफ़ी ज़्यादा अनसस्टेनेबल वे में प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण वाटर की कमी हो रही है। यही नहीं, मेघालय जो है हेविली रिलाई करता है मॉनसून में वाटर सप्लाई, पावर या फिर एग्रीकल्चर के लिए। और रेनफॉल में डिक्लाइन होना के कारण क्या हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। कहाँ पर? मेनली अर्बन एरियाज में। यही नहीं, ऑपरेशनल कुछ कंसर्न्स है, जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे वाटर लॉसेस, अनअकाउंटेड फॉर वाटर एंड मतलब देखो क्या हो रहा है ना दैट अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी जो है ना कुछ कंसर्न्स है, जैसे वाटर के लॉसेस होना, वाटर का अनअकाउंटेड यूटिलाइजेशन होना। इस सब के कारण ओवरऑल वाटर की जो है ओवरऑल कमी हमको कहाँ पर देखने को मिल रही है? मेघालय में। जी हाँ दोस्तों, अब मेघालय की अगर बात करें तो हमें, जैसे मैंने पहले बोला दैट मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड द सेम? देखो, हमें मेघालय का टोपोग्राफी देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेघालय का टोपोग्राफी ये जो है ना, ये आप देख रहे हो हिमालयाज है ना, यहाँ पे गंगा अल्टीमेटली इधर एंट्री मारती है बांग्लादेश में, और इधर से अगर आप देख रहे हो बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र जो है रिवर, वो इधर से अल्टीमेटली धुबरी से होकर अल्टीमेटली ये ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा रिवर के साथ बना लेती है मेघना रिवर, और फाइनली ये ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। चलो ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब हमें इस वाले पोर्शन दैट इज मेघालय वाला रीजन को देखना, ये वाला, इसका टोपोग्राफी देखना। मौसिन राम कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन है, ये वाला रेड डॉट देख रहे हो, ये वाला रेड डॉट है मेघालय का मौसिन राम। ठीक है, अब उसको अगर और भी थोड़ा जूम इन करके देखें तो यस, दिस इज द व्यू ऑफ मौसिन राम। और मौसिन राम जो है ना, यहाँ पे फनल शेप डिप्रेशन है। दैट इज, देखिए ये जो डिप्रेशन है ना, इसके चारों ओर इधर जो है चारों ओर जो है माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, इधर से साउथ वेस्ट मानसून जब एंट्री मारती है ना, तो इस रीजन में डायरेक्ट घुस जाती है, इस फनल में, इस फनल के थ्रू इस रीजन में डायरेक्ट ऐसे करके घुस के यहाँ पर मैक्सिमम जो बारिश होती है इसी रीजन में हो जाती है। समझ रहे हो बात? तो मौसिन राम में क्यों सबसे ज़्यादा बारिश होती है? इसके फनल शेप डिप्रेशन के कारण। समझ रहे हो बात? अब सवाल होता है, मेघालय को हम लोग अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स क्यों बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं? यहाँ ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें क्लाउड्स देखने को मिलता है। देखो, ये अल्टाउटेडली यहाँ पर सब समय थ्रू आउट द साल मैक्सिमम आपको रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण क्लाउडी एटमॉस्फेयर ही इसका रहता है। और इसके भी मेन रीजन से, एक तो मैंने आपको दिखाया ही अभी, जोग्राफिकल लोकेशन और टोपोग्राफी, और साथ ही साथ ये रीजन जो है ना कहीं चारों तरफ से हिल्स एंड माउंटेन्स के द्वारा घिरा हुआ है, और ये एक ऐसा रीजन है जो क्या बैरियर प्रोवाइड करता है टू द साउथ वेस्ट मानसून। इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाघ प्रिंट के बारे में। देखो, बाघ प्रिंट की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के जो वुमेन है ना, दे आर लर्निंग टू मेक बाघ प्रिंट बैग्स अंडर द सेफ टूरिस्ट प्लेसेस प्रोजेक्ट। तो सवाल होता है, ये बाघ प्रिंट, ये नाम पड़ा कैसे? देखो, मध्य प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम है बाघ विलेज। ठीक है, इस बाघ विलेज के नाम पर ही इसका बाघ नाम पड़ा है। और ये कहीं ना कहीं ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये विलेज तो बाघ है, बट ये डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये बाघ प्रिंट जो है इस डिस्ट्रिक्ट दैट इज मध्य प्रदेश के जो ये धार डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी है। राइट, और ये जो बाघ प्रिंट जो क्लोथ्स में किए जाते हैं ना, ये क्लोथ्स यूजुअली होती है कॉटन या फिर सिल्क की, बट कोसा सिल्क, बैम्बो चिक्स, कॉटन रग्स, शिफॉन, है ना, उसके बाद क्रीप, जॉर्जेट मलबेरी सिल्क, ये सब का क्लोथ्स इस्तेमाल किया जाता है फॉर दीज बाघ
प्रिंट्स, और ये कंसिडर किया जाता है वह 1000 साल पुराना ओल्ड हैंड ब्लॉक्ड प्रिंट है, जो क्या वहाँ के खत्री कम्युनिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब के समय से पता है? इंडस वैली के समय से, और इसको वहाँ का जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीरी फोर्ट में एक टूम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। सीरी फोर्ट जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे अचानक से एक टूम्ब लाइक स्ट्रक्चर, टॉम्ब पता है ना, ये ऐसा कुछ टॉम्ब होता है, जी हाँ। देखो ये भी देखो, यहाँ पर जब डग इन करके मिला है तो ये देख रहे हो एक कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला है, और इसका अगर जूम व्यू देखोगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या धरती के भीतर में ये दबा हुआ था, राइट। ये टूम्ब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो सवाल होता है सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट को, जो सीरी फोर्ट के बारे में ही ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे, 13th सेंचुरी में बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो क्या ऑफ कोर्स खिलजी डायनेस्टी के एक बहुत ही बड़े पावरफुल रूलर थे। इनफैक्ट कहा जाता था ये सीरी फोर्ट वाला जो रीजन थे ना, ये तब पहले के समय गैरिसन टाउन थे, मतलब उस समय के आर्मी के द्वारा इस रीजन को यूटिलाइज किया जाता था फॉर द रिसाइडिंग पर्पस, राइट। और हौज खास विलेज जो था ऑफ कोर्स वो इस फोर्ट का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ही था। इनफैक्ट ये फोर्ट जो है करंटली इन रुइंस, मतलब देख रहे एकदम टूटा फूटा बंजर सा ये बन गया है, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर ही आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आदि महोत्सव के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया है। तो आदि महोत्सव एक ट्राइबल कल्चर है, राइट, जिसको इनॉग्रेट किया गया है इन ऑर्डर टू पे इनडायरेक्टली द ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा भगवान जी। नाउ मैं ये बिरसा मुंडा भगवान क्यों बोल रहा हूँ, इनके पीछे भी एक हिस्ट्री है, चलो देखते हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे आदि महोत्सव के बारे में, उसके बाद हम लोग बिरसा मुंडा भगवान जी के बारे में भी बात करते हैं। चलो सबसे पहले आदि महोत्सव, यह एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल लेवल में इस ट्राइबल फेस्टिवल को मनाया जाता है, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइफेड। ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसके साथ है ही। सो यस, ये फेस्टिवल शोकेस करती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के आर्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हैंडीक्राफ्ट के स्किल्स को, और उनके ओवरऑल कल्चरल हेरिटेज को। नाउ बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करें तो इनको हम लोग भगवान बिरसा मुंडा भी बोलते हैं। ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। इनफैक्ट ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ही नहीं, यह एक रिलीजियस लीडर, वहाँ के फोक दैट इज़ मुंडा ट्राइबल के हीरो भी थे। इनकी जन्म हुई 15 नवंबर 1875 में। कहाँ पर? झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट उन्होंने हिंदू रिलीजियस टीचिंग को लर्न किया फ्रॉम द वैष्णवाइट मॉन्क। यही नहीं, उन्होंने स्टडी किया था स्तूपा, मतलब एंशियंट स्क्रिप्चर्स को, जैसे रामायणा, महाभारता। इनफैक्ट इन सब के बारे में स्टडी करने के बाद वो अपना एक फाइनल कंक्लूजन में आए, और यस ही हैव गिवन राइज टू अ न्यू रिलीजन, जिसको हम लोग कहते हैं बिरसैत। बिरसैत में माना जाता है सिर्फ एक ही गॉड है, राइट। और इसको मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी और उरावन ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बेसिकली अडॉप्ट किया गया था इस सेक्ट को। इनफैक्ट इस सेक्ट को अडॉप्ट करने के बाद मुंडा ट्राइब के लोग और उरावन ट्राइब के लोग एक बहुत ही बड़े चैलेंज पोज करने लगे ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि तब के समय ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कन्वर्ट कर रहे थे इनटू क्रिश्चियन धर्म, राइट। अब ये जो मुंडा और उराव कम्युनिटी के लोग जो क्या बिरसैत धर्म अपनाए ना, तो इन्होंने ऑफ कोर्स बिल्कुल ब्रिटिशर्स के सामने एक रोड ब्लॉक के सामने खड़े हो गए, और ब्रिटिशर्स ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, राइट। सो ऑफ कोर्स रिलीजन के थ्रू मुंडा ने बिरसा मुंडा जी ने प्रीच किया था एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, और ट्राइबल और फोक पीपल को खड़ा किया था अगेंस्ट द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, राइट, या फिर एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट उनके ऊपर में हावी किया था। इनफैक्ट इनको रेफर किया जाता है धरती अब्बा या फिर फादर ऑफ अर्थ भी उनके फॉलोअर्स के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। मुंडा रेबलिन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मुंडा रेबलिन के बारे में भी बात कर ले। मुंडा रेबलिन एक ट्राइबल रेबलिन है जो क्या मुंडा कम्युनिटी के द्वारा छेड़ा गया था अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय ब्रिटिश राज। इस रेबेलियन को हम लोग उलूगन के नाम से भी जानते हैं, या फिर ग्रेट टुमुल्ट के नाम से भी जानते हैं। मुंडा ने यूज़ किया था ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेजेस, जिससे वहाँ के लोगों को राइज किया गया था,
और उनको अर्ज किया गया था दैट डिकूज को डिस्ट्रॉय कर दे। नाउ डिकूज कौन है? डिकूज वैसे सारे आउटसाइडर्स है जैसे ब्रिटिशर्स या फिर मनी लेंडर्स या फिर ट्रेडर्स, जो क्या इन मुंडा या फिर उरांव कम्युनिटी या फिर वहाँ के रीजनल और लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मिजरीज का मेन रीजंस थे। क्योंकि देखो, ब्रिटिश अपना ऑप्रेसिव पॉलिसीज अपनाते थे, ये तो सबको पता ही है। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स क्या करते थे? वो लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, यहाँ के लोगों का फ़ायदा नहीं देखते थे, राइट। नेक्स्ट, हम लोग जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म डिस्कस हम लोगों ने किया था, ट्राइफेड, दैट इज़ ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड के बारे में अगर बात करें तो इसको 1987 में ये बॉडी बना था। ये एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या फंक्शन करती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइफेड का जो हेड है ना, इसका हेड ऑफिस लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, राइट। और इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 13 रीजनल ऑफिसेस जो क्या कंट्री के अलग अलग प्लेसेस में रखे गए। इनफैक्ट इन 2021 ट्राइफेड को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर इन्होंने लॉन्च किया था संकल्प से सिद्धि अभियान, जिसके तहत सारे जो भी ट्राइबल विलेजेस हैं उनको कनेक्ट करना था थ्रू द डिजिटल ड्राइव। और इसका मेन एम यही था दैट कैसे वन धन विकास केंद्र को विलेज में सेटअप किया जा सके। तो ओवरऑल ट्राइफेड का ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट ट्राइबल पीपल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। कैसे भैया, कैसे करोगे? ये जो प्रोडक्ट्स बनाते थे जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, पॉटरी प्रोडक्ट हो, ट्राइबल पेंटिंग या फिर पॉटरी हो, उसका मार्केटिंग प्रॉपरली करना। इनफैक्ट ट्राइफेड जो है एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर और सर्विस प्रोवाइडर फॉर ट्राइब्स, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके मार्केट में। यही नहीं, ट्राइबल ये जो ट्राइफेड है ना, हेल्प करते हैं ट्राइबल लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करने में भी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करना, उनको अगर कोई पर्टिकुलर अगर स्किल या फिर टेक्निक सिखाना हो तो वो सब सिखाना, ये सब कुछ यही कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में। अटलांटिक डिक्लेरेशन जिसको साइन किया गया है यूएसए और यूके के बीच में, जिसका मेन एम यही है दैट कैसे बढ़ते हुए पावर जैसे चाइना, रशिया को काउंटर किया जा सके। सो यस, अटलांटिक डिक्लेरेशन एक फ्रेमवर्क है फॉर 21st सेंचुरी यूएसए एंड यूके का इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि आउटलाइन करती है कमिटमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम्स, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके उनकी इकोनॉमिक अलायंस को, जिससे एड्रेस किया जा सके ग्लोबल चैलेंजेस को। ये एम्फेसाइज करती है ऑन द नीड फॉर द कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यही नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, इन सारे सेक्टर में अटलांटिक डिक्लेरेशन के ऐसे ऐसे क्लॉजेस हैं जिसमें इन सारे सेक्टर में ये दोनों कंट्री मिलकर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेगी। डिफरेंट अदर सच एग्रीमेंट्स जिसमें यूएसए और यूके एक साथ है, उसमें 5 आइज एग्रीमेंट भी एक है, जिसमें एक इंटेलिजेंस अलायंस है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ओपन स्काईज एग्रीमेंट जो क्या एक यूएसए यूके का एविएशन एग्रीमेंट है, और यूएस यूके का डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट। जी हाँ, ये सब सारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो क्या इन दोनों देश के बीच में साइन किया गया। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।